क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शाह आलम है। शाह जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। देखिए, बंगाल का विधानसभा इलेक्शन अलग होता है, बाकी 18 बाकी राज्यों जो है 28 राज्यों में अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ का रंगबाजी वाला विधानसभा इलेक्शन होता है। रंगबाजी वाला ये कैसा होता है? रंगबाजी जिसको बोलता है मसल पावर, जिनको बोलता है जबरदस्ती, हुकूमत ताकत दिखलाती है, राज्य सरकार ताकत दिखला के इलेक्शन कराती है। ये कैसे होता है? ये ताकत होता है, यहाँ बूथ लूट होता है। यहीं पे क्या होता है? बूथ लूट हो जाता है। अच्छा। वोटर को मार के भगा दी जाता है, वोटर स्लिप छीन ली जाता है। वहाँ वोटर मालूम हो जाता है जो राज्य पार्टी हमारे टीएमसी पार्टी सरकार का आदमी का नहीं है, वोटर दूसरी किसी दल का है, वो वोटर को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। वो वोटर का घर में ताला मार दिया जाता है, उसको चमकाया जाता है रात में, कोई चमकाया जाता है छुरी या चापड़ दिखला के, रिवॉल्वर दे के चमकाया जाता है। क्यों? जो ये वोट ना दे, क्योंकि हम तो यहाँ पे जबरदस्ती का सरकार कर रहे हैं, रोहिंग्या का सरकार कर रहे हैं, बांग्लादेशी को वोटर के लिए बना के सरकार बना रहे हैं, ताकत दिखला रहे हैं। तो साधारण लोग कैसे करके या ताकत दिखला के साधारण लोग कैसे वोट देंगे? तो साधारण लोग को वोट देने नहीं मिलता यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी का जिक्र किया आप, ममता जी बार कहती है कि घुसपैठिया सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सुनिए, आज घुसपैठी का मुद्दा बनाया जाता तो आज घुसपैठी का फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं? आपको तो नहीं करनी चाहिए। घुसपैठी सबों का नुकसान है। घुसपैठी का माने ये नहीं है जो हिंदू को नुकसान या मुसलमान को नुकसान, सबों को नुकसान है। क्योंकि घुसपैठी आने से आज हमारा राशन घुसपैठी खा रहे, आज हमारे चाकरी घुसपैठी खा रहे, आज हमारा जितना सरकारी इलाज होता है, दवा है, सब घुसपैठी खा रहे। तो आपने कैसे करके बोले जो घुसपैठी को नुकसान ममता बनर्जी नहीं? तो ममता बनर्जी इसको विरोध करती है। क्यों विरोध करती है? जानती है घुसपैठी होगा तो हम सरकार में रहेंगे। क्योंकि आज से 3 बार घुसपैठी यहाँ पे थे, तीनों बार सरकार में हम आए। तो इसी कारण जो घुसपैठी का वजह से आज सरकार बना रहे। मगर एक बात आपको बताने चाहते हैं, एक बात को ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत, हमारे तकदीर खराब है जो हम लोग पश्चिम बंगाल का में रह रहे हैं। क्योंकि और सब स्टेट देखिए, और जगह बिहार में भी इलेक्शन हुआ, आप बताइए वहाँ पे कौन भी एक आदमी मारा गया? कौन एक आदमी का जिंदगी से खून गया? कोई भी एक बच्चा को घर से बेघर किया गया? कोई भी आदमी को बूथ लूट हुआ, बमबाजी हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में एक मामूली सा इलेक्शन होता है जिसको ग्राम पंचायत बोलता है, जिसका कोई म्यार नहीं है। उस इलेक्शन में ऐसा होता है जो इंसान का जान चली जाता है, घर छुड़ा जाता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, लूट होता है, वोट लूट होता है। तो ये राज्यों में हम लोग रहते हैं, हम लोग का तकदीर खराब है। कौन राज्यों में हम लोग की जिंदगी गुजारे? पुलिस यहाँ नहीं संभाल पाती। पुलिस तो भाई, पुलिस देखिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। आप पुलिस जहां तक बता रहे आपको, पुलिस किसका है? पुलिस किसका है? ये राज्य सरकार का पुलिस है। राज्य सरकार का पुलिस, आप देखिए, पुलिस रहते हुए वहाँ पे भाषण किसी और भी कोई दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम कोई भाषण देता है, वहाँ पे इसी दल के लोग, टीएमसी सरकार के लोग, वहाँ का दल माओवादी माने ये लोग सब उग्रवादी लोग जाके वहाँ झमेला करते। क्यों करते हैं? तो यहाँ पे किसी टीएमसी के अलावा किसी का यहाँ पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी का जुलूस नहीं होना चाहिए। ये है राजनीति। कहा जाता है ममता बनर्जी से मुसलमान बहुत खुश रहते हैं। हाँ, मुसलमानों को तो कुछ मिला नहीं है, सिर्फ आप लोग का जरिया एक चीज मालूम होता है जो मुसलमानों को बहुत कुछ मिला, आप लोग का जरिया, किंतु तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। हम भी एक मुसलमान है, मेरा नाम हुआ शाह आलम। आप हमको बताइए सर, आप मीडिया माध्यम से बताइए, आप को सर्वे कीजिए, मुसलमानों को कुछ फैसिलिटी मिला? मुसलमानों को कुछ उन्नति मिला? मुसलमानों का पैसा खा गया, इमाम मोजिन का पैसा खा गया, मदरसा का पैसा खा लिया ये ममता बनर्जी, वक्फ बोर्ड खा के पैसा ममता बनर्जी खा लिया, वक्फ बोर्ड बिक्री करके ममता बनर्जी ने खा लिया। वक्फ बोर्ड बिक्री क्या किया? कोई हिंदू ने बिक्री किया, कोई आरएसएस ने बिक्री किया, कोई बीजेपी बजरंग दल ने बिक्री किया। कौन बिक्री किया? फरहाद हकीम, जो जिसको मुसलमान अपना आपको बोलता हम ईमान वाला मुसलमान है, वो जमीन बिक्री करके पैसा खाया। तो आप किसे बोले मुसलमानों का उन्नति, मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसा करके आपने बोला? ये बोलना आपको है, कल आपको बोलना है, क्योंकि आप मीडिया वाले मुसलमानों का बहुत सोच है, मगर मुसलमानों का आप एक भी प्रूफ नहीं दिखला सकेगा। मुसलमान कहा जाता है, छोड़िए, कहानी में बहुत कुछ है। कहा जाता है हम आज ताजमहल ले लेंगे अपने हाथ में, तो क्या ताजमहल ले लेंगे? ऐसा बात नहीं है, कहानी में तो बहुत कुछ है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, जो इस अंजाम से रख दिया। ना यहाँ मुसलमान खोजे ना हिंदू खोजे। आप बोलिए मंदिर टूटता है कौन राज्यों में? इसी राज्यों में।